तो क्या हो अगर सुपरमैन जैसे पावर रखने वाला एक बच्चा हमारी धरती पर आ जाए, पर वो सुपरमैन की तरह अच्छे काम नहीं बल्कि एक सुपर विलन की तरह बुरे काम करे, और वो भी बहुत ब्रूटल तरीके से, और सारी दुनिया में तबाही मचाने लग जाए। ऐसी ही एक स्टोरी है हमारी आज की मूवी की, जिसका नाम है ब्राइटबर्ग, जो कि एक सुपर हीरो जॉनरा हॉरर थ्रिलर ब्रूटल मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की शुरुआत होती है एक कपल से जिनका नाम टोरी और कायल होता है। उनके घर के पास एक स्पेसशिप गिरता है जिसमें से एक छोटा सा बच्चा निकलता है। उनका कोई बच्चा नहीं था, जिस कारण वो उस बच्चे को बिना सोचे समझे गोद ले लेते हैं और किसी को कुछ भी नहीं बताते। वो उस बच्चे का नाम ब्रैंडन रखते हैं। फिर कहानी 10 साल आगे स्किप होती है, जहाँ ब्रैंडन काफी बड़ा हो चुका है और वो स्कूल जाता है। वो काफी इंटेलिजेंट भी है और उसकी क्लास टीचर भी उससे काफी इम्प्रेस है, पर उसकी क्लास के बच्चे उसे बहुत तंग करते हैं, जिस कारण वो उनसे काफी डरता है। ब्रैंडन अपने परिवार के साथ बहुत खुश रह रहा था, पर धीरे धीरे कहानी यहाँ से मोड़ लेने लगती है। अब इनके घर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगती हैं। ब्रैंडन को एहसास होने लगता है कि वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। उसे रात को दौरे पड़ते हैं, वो उठकर दीवारों पर सर पटकने लग जाता है। टोरी को यही लगता था कि वो नींद में चलता है और उसे कोई बीमारी है। फिर जब अगले दिन अपने पिता के साथ फार्म हाउस साफ करवा रहा था, तब वो घास काटने वाली मशीन को स्टार्ट कर रहा होता है, पर जब उससे स्टार्ट नहीं होती तो वो फ्रस्ट्रेटेड होकर उस मशीन को जोर से खींचता है, जिस कारण वो मशीन काफ़ी दूर जाकर गिरती है। ब्रैंडन ये देखकर हैरान था कि उसने ये कैसे किया। फिर जब वो मशीन के पास जाता है तो मशीन चल रही थी, तो वो एक हाथ से मशीन को रोक देता है, जहाँ पर उसे अपनी शक्तियों का एहसास होने लगता है। अब उसे पता चल चुका था कि वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं, वो एक सुपर ह्यूमन है। अगले सीन में हम ब्रैंडन के परिवार और उसके अंकल नोह और आंटी मैरली को देखते हैं, जो कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। उसका अंकल उसके लिए गिफ्ट में एक गन लेकर आता है, जो ब्रैंडन को देता है, पर उसका पिता ब्रैंडन से वो गन छीन लेता है, क्योंकि ब्रैंडन अभी बच्चा था। पर इसी कारण ब्रैंडन उस पर गुस्सा होता है और बहुत जोर से चिल्लाता है। वहाँ रिजॉर्ट में जितने भी लोग थे सभी डर जाते हैं और फिर गुस्से में वो सब घर आ जाते हैं। उसका पिता शर्मिंदा था कि उसने अपने बेटे को डांटा, जिस कारण वो उसका मूड ठीक करने के लिए पिकनिक पर जाने की सोचते हैं, और फिर वो सब पिकनिक पर जाते हैं। पर जब वो रात को सो रहे होते हैं तो ब्रैंडन चोरी छुपे अपनी क्लासमेट के पास चला जाता है और उसे डरा के वापस इनके पास आ जाता है। फिर जब पिकनिक के बाद ये स्कूल जाता है, वहाँ पर खेल रहा होता है, तो वो लड़की जिसे इसने डराया था वो इसे बुरा बच्चा बोल के नीचे फेंक देती है, जिस कारण ये उसका हाथ पकड़ के इतनी बेरहमी से दबाता है कि उसका हाथ चूरो चूर हो जाता है। फिर इसके पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया जाता है और उस लड़की की मॉम भी आती है। वो इसे सस्पेंड करने के लिए बोलती है और इसे बहुत डांटती है, जिस कारण इसे स्कूल से सस्पेंड भी कर दिया जाता है। फिर उसी रात ब्रैंडन अपने घर फार्म हाउस की सारी मुर्गियों को मार देता है, जो कि उसका पिता उसे ये करते देख लेता है, और वो ये सब इसकी माँ को बताता है। पर इसकी माँ उसके पिता की बात पर यकीन नहीं करती। वो कहती है कि ये सब किसी भेड़िए का काम होगा, हमारा बच्चा ये नहीं कर सकता। फिर जब ब्रैंडन सो रहा होता है तो एक आवाज़ उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, जिस कारण ब्रैंडन उठ के उस आवाज़ के पीछे जाने लगता है। वो अपने फार्म हाउस के बेसमेंट में जाता है, जहाँ एक स्पेसशिप थी जो कि ब्रैंडन के साथ आई हुई थी। उसे इन लोगों ने वहाँ रखा था। उसमें से एक लाइट और एक आवाज़ निकल रही थी, जो कि ब्रैंडन के दिमाग पर बहुत खतरनाक असर करती है, जिस कारण उसके अंदर की बुराई जाग जाती है। और तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है, जो कि उसकी हालात देखकर उसे सब सच बता देती है कि वो उनका सगा बेटा नहीं, गोद दिया गया है, और वो एक स्पेसशिप से आया था, जो कि यही स्पेसशिप है। ये सुनकर ब्रैंडन का दिमाग बहुत खराब होता है। वो बहुत गुस्से में घर पर जाता है और वहाँ जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी तोड़फोड़ देता है और रात को ही घर से भाग जाता है। घर से भागने के बाद वो अपनी क्लासमेट के घर जाता है ताकि उसे सॉरी बोल सके, लेकिन उसकी क्लासमेट उल्टा अपनी मॉम की धमकी देकर उसे वहाँ से भगा देती है, जिस कारण उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो एक मास्क पहनता है, जिसे कि वो अपना कॉस्ट्यूम बनाता है। वो उसे पहनकर उसकी मॉम के पास जाता है, जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। वो वहाँ जाकर उसकी मॉम को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है और उसे बहुत मारता है, और फिर उसे वहाँ से लेकर कहीं दूर चला जाता है और वो किसी को नहीं मिलती। फिर अगले दिन जब पुलिस वाले उसकी छानबीन कर रहे थे तो उन्हें बस एक निशान के अलावा और कुछ भी नहीं वहाँ से मिलता। फिर उसके इतने बेकार बिहेवियर के कारण उसकी मॉम उसे उसकी आंट के पास भेजती है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट थी। वो उसके पास जाकर बहुत एरोगेंटली बात करता है, जिससे कि उसकी आंटी को बहुत बुरा लगता है। फिर वो बातों ही बातों में उसे बता देता है कि उसने अपनी क्लासमेट की मदर को बहुत बेरहमी से मारा है, उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल दी हैं और उसकी आंखें निकाल ली हैं। ये सुनकर उसकी आंट पहले तो बहुत शॉक्ड हो जाती है, लेकिन बाद में वो कहती है कि वो ये सब पुलिस को बता देगी, जिस कारण ब्रैंडन उसे रोकता है कि वो ये ना करे, तो वो उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वहाँ ब्रैंडन के पिता को धीरे धीरे शक हो रहा था कि ब्रैंडन कुछ गलत कर रहा है, उसी का किया धरा है, जो कि उसकी क्लासमेट की मदर मिल नहीं रही। फिर ब्रैंडन इधर अपनी आंट के घर जाता है और उसे धमकी देता है कि उसने अगर मेरे माँ बाप या पुलिस को कुछ भी बताया तो वहाँ बहुत बुरा होगा, लेकिन वो उसकी बातों को अनगौड़ा करके अंदर चली जाती है और उसे भगा देती है। लेकिन ब्रैंडन किसी तरह से उसके घर के अंदर दाखिल हो जाता है। तभी उसका पति नोआह आ जाता है। वो जब वॉशरूम में था तो वो ब्रैंडन को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। वो उस पर बहुत गुस्सा होता है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है।
वो उसे डांटता है और बोलता है वो उसके मम्मी पापा को शिकायत करेगा कि ये इतनी रात को क्या कर रहा है। पर तभी ब्रेंडन को गुस्सा आ जाता है और वो अपना मास्क पहन के वहाँ आ जाता है। ये देखकर उसका अंकल पहले तो डर जाता है। जब वो भागने की कोशिश करता है तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो लिटरली वो अपने अंकल को इतने ब्रूटल तरीके से मारता है कि उसका जबड़ा उसके मुंह से अलग हो जाता है। उसे बहुत ही गंदी मौत देता है और वो वहीं पर मर जाता है। और जाते जाते उसके पास वो बीबी का साइन भी छोड़ जाता है। जब वो घर जाता है तो उसका पिता उसे पूछता है कि वो रात भर कहाँ था, जिस कारण वो गुस्सा होकर अपने पिता को धक्का देता है और उसका पिता बहुत दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर उसके माता पिता दोनों बहुत हैरान थे और वो अंदर चला जाता है। फिर जब उसका पिता उसके रूम की तलाशी करता है तो उसे खून से भरी शर्ट मिलती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसके भाई को किसी और ने नहीं बल्कि उसके बेटे ने ही मारा है। जिस कारण वो पहले तो अपनी पत्नी को बहुत समझाता है और बाद में उसे मना लेता है कि हमें ये सब यहीं पर रोकना पड़ेगा। वो दोनों अपने दिल पर पत्थर रख के इसे मारने का प्लान बनाते हैं। फिर ब्रेंडन की माँ उसे उसके पिता के साथ शिकार खेलने के लिए भेज देती है। फिर वो दोनों शिकार खेलने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसका पिता ब्रेंडन को पीछे से उसके सर पर गोली मार देता है और ब्रेंडन को कुछ नहीं होता। ये देखकर उसका पिता डर जाता है और उसके आगे हाथ जोड़ने लगता है। लेकिन ब्रेंडन को गुस्सा आ जाता है और वो कुछ भी नहीं देखता और अपने पिता के खोपड़ी में अपनी लेज़र मार देता है और अपनी लेज़र उसकी खोपड़ी के आर पार कर देता है और उसकी खोपड़ी को खोल देता है और वहीं पर उसके पिता की मौत हो जाती है। और इसके बाद उसे पता था कि उसकी माँ का भी हाथ है इसमें, उसने भी मुझे मारने की कोशिश की है। जिस कारण अपने पिता को मारने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है अपनी माँ को मारने और सीधा जाकर वहाँ अपने घर पर हमला कर देता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत डर जाती है और छिप जाती है। वो अपनी माँ को मारने के पूरे यत्न करता है लेकिन काफ़ी टाइम असफल रहता है। उसकी माँ उधर पुलिस वालों को बुला लेती है ताकि वो उसे बचा सके। लेकिन ब्रेंडन उन पुलिस वालों को इतनी बेरहमी से मारता है कि उसकी अंतड़ियाँ, आंखें, हाथ, पैर सब कुछ तोड़ देता है, सब बाहर निकाल देता है। ये देखकर उसकी माँ बहुत डर जाती है और वो भागकर अपने फार्म हाउस में जाती है जहाँ पर उसका स्पेसशिप था। वो वहाँ पर देखती है कि उसकी क्लासमेट की मदर वहाँ पर उसने छिपाई थी, जो कि सारी फटी हुई थी, सारी आंखें बाहर निकाली थी, अंतड़ियाँ निकली हुई थी बाहर, टांगे टूटी हुई थी। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। फिर वो उसकी स्पेसशिप से एक नुकीली चीज़ लेती है और ब्रेंडन को मारने के लिए जाती है। वो पहले उसे इमोशनली अट्रैक्ट करती है कि ब्रेंडन कमज़ोर पड़े, लेकिन वो जैसे ही उस पर वार करती है ब्रेंडन उसे रोक लेता है और वो उसे बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। वो धरती के बाहर ले जाकर उसे ऊपर से ही फेंक देता है जहाँ पर उसकी माँ की मौत हो जाती है। फिर हमें देखने को मिलता है ब्रेंडन का कहर। वो सारे शहर पर बरस पड़ता है। वो एक जहाज़ को क्रैश करा देता है, सारे लोगों पर हमला करने लग जाता है, किसी को भी कभी भी बेरहमी से मार देता है और ऐसे ही उसका कहर सारी दुनिया पर है और ऐसे ही वो सारी दुनिया को तबाह कर देता है। और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो अगर आपने ये मूवी देखी है तो कैसी लगी आपको मूवी, कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस मूवी का डायरेक्ट लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।